हरे कृष्णा। नमस्कार। जन्माष्टमी का पर्व पास आ रहा है और हम सब की दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए। घरों में मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, तो क्यों ना हम अपने हृदय को भी मीठा और मधुर बनाएं भगवान की लीलाओं का स्मरण करके। तो पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खेलना क्रीड़ा अच्छा लगता है? कोई ना कोई गेम स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है जी? किसको अच्छा नहीं लगता आप कहेंगे? अरे भाई, खेलना तो सबको अच्छा लगता है। खेलना या फिर खेल देखना। बच्चे देखो तो गली क्रिकेट खेलने में बिजी हैं या फिर आईपीएल देखने में बिजी हैं, या फिर कुछ बच्चे तो ऑनलाइन गेम्स में इतने मशगूल रहते हैं कि मम्मी पापा को उनको खींच के निकालना पड़ता है, चाहे वो पबजी हो या माइनक्राफ्ट। और बड़े भी कहीं बच्चों के जैसे ही होते हैं। वो क्या है, आजकल के ड्रीम 11 और फैंटेसी इत्यादि गेम खेलने में लगे हैं। लेकिन ये सब गेम्स खेलने में कोई मज़ा नहीं है। आपने भगवान श्री कृष्ण के गेम सुने होंगे, उनके खेल सुने होंगे, तो आपको ये सारे खेल फीके नज़र आएंगे। तो आइए देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या गेम्स खेलते हैं। इस जगत के जितने भी खेल है ना, वो ज़्यादातर एक गेंद के इर्द गिर्द घूमने वाले खेल हैं। उसमें कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं है। चाहे वो स्नूकर हो तो छोटी बॉल होती है, हॉकी तो बड़ा बॉल, क्रिकेट तो और बड़ा बॉल, और फुटबॉल तो एकदम बड़ा बॉल। लेकिन सब एक गेंद के आगे पीछे ही सब खेल इर्द गिर्द घूमते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि भगवान गेंदों से नहीं खेलते, लेकिन बस इतनी बात है कि उनकी गेंदें बहुत बड़ी हैं। ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म अंड, यानी ये पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये एक अंड के शेप में है, एक गेंद के शेप में है। और ये सारे जो ब्रह्मांड है, भगवान कारणोदकशाई महाविष्णु के शरीर के छिद्रों से कोटि कोटि ब्रह्मांड गेंदें निकल रही हैं। तो देखिए उनका खेल भी कितना बड़ा खेल है। और भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रकट होते हैं तो उनके खेल और क्रीड़ा के तो कहने ही क्या। इतने मजे लूटते हैं अपने मित्रों के साथ कि बस सुनने मात्र में ही दिल में आनंद आ जाता है, हृदय एकदम आनंदित हो जाता है। तो श्रील शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में हमें वर्णन देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ कितने कितने प्रकार के, नाना प्रकार के क्रीड़ाएं और आनंद देने वाले खेल खेलते हैं। वे वर्णन करते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ वन में दूर चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने कई कई प्रकार के खेल खेले। तो वर्णन आता है, केचिद् वेणुवादयन्तोद्मान्त श्रृंगानि केचन, केचिद् भृंगै प्रगायन्त कूजन्त कोकिलै परे। तो वे बताते हैं कि जैसे ही वे वन में गए, उन्होंने अपनी गैयाओं को चरने के लिए छोड़ दिया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वेणु धारण की और उस पर सुंदर संगीत बजाने लगे। और फिर तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जब संगीत अपनी वेणु से देने लगे तो उनके गोप सखा मृदंग उठा लिए, करताल उठा लिए और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उठा के एकदम सुंदर संगीत की ध्वनि वहाँ कोलाहल होने लगा। और जब कोई म्यूजिक बजता है तो किसी को गाना भी पड़ता है। तो भगवान के गोप सखा भंवरों की आवाज में गाने लगे। इस प्रकार वे भंवरों की आवाज निकालने लगे। फिर कुछ बोले कि भाई यहाँ पे कोई प्लेबैक सिंगर भी चाहिए, तो कुछ कोकिल की तरह गाने लगे, कू कू। तो जब भगवान वेणु बजा रहे हैं, उनके मित्र कोकिल और भंवरों के समान गा रहे हैं, तो कुछ सखाओं की इच्छा हुई कि चलो अभी हम नाचेंगे। तो वे मोर के समान नाचने लगे। तो जब इस प्रकार से गान और नर्तन इत्यादि चल रहा था, तो भगवान के कुछ ऐसे शौर्यशाली गोप सखा थे जिन्होंने कहा, भाई ये गाना नाचना ये सब तो साधारण मनुष्यों के खेल हैं, हमें तो कुछ शौर्यवान और कुछ रोमांचक खेल खेलने हैं। तो उन्होंने उस समय वृंदावन में ओलंपिक्स गेम चालू किए। और ओलंपिक्स गेम भी ऐसे कि उन्होंने रेस लगाई, तो किससे? पक्षियों से। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, विच्छायाभिप्रधावन्तो गच्छन्तो साधु हंसकै। अर्थात गोप सखाओं ने देखा कि आकाश में तेज रफ्तार से पंछी उड़ रहा है और उसकी परछाई धरती पर पड़ रही है। तो उनके हृदय में ऐसी आकांक्षा जागृत हुई कि इस परछाई से भी हमें भागकर आगे निकलना है। तो इस प्रकार के रोमांचक खेल वे खेलने लगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण के गोप सखा इस प्रकार काफी रोमांचक एथलेटिक ओलंपिक्स गेम खेल रहे थे, तो उनमें से जो छोटे गोप सखा थे, उन्होंने वानरों को देखा, इस पेड़ से उस पेड़ तक उछलते हुए देखा।
तो उनके हृदय में आकांक्षा जागृत हुई, क्यों ना हम इन वानरों के साथ जाकर कुछ क्रीड़ा करें, कुछ अटखेलियां करें। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, विकर्षंत कीशबालान आरोहंतश्च तै द्रुमान विकुर्वाना तै शाखम प्लवंतश्च पलाशिषु। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये छोटे छोटे जो गोपसखा थे वे जाके इन वानरों के पास जाकर बैठ जाते हैं, और जब वानर मनुष्य को अपने पास आकर बैठते देखता तो वो भयभीत हो जाता और वो भय के मारे भागकर पेड़ पर चढ़ जाता। तो फिर छोटे गोपसखा देखते कि चलो हमें भी पेड़ पे चढ़ना है और जाके पेड़ की डाल पर इनके साथ बैठना है। तो वे क्या करते, वे देखते एक बड़ा लंगूर पेड़ पे बैठा है और बड़े लंगूर की बड़ी पूंछ नीचे लटक रही है। तो आप समझ ही गए होंगे उनके मन में क्या विचार आया। सीधा जाकर लंगूर की पूंछ को दबोचा और उसको पकड़कर वे छोटे छोटे सखा पेड़ पर चढ़ गए और जाकर इन वानरों के साथ बैठकर अटखेलियां करने लगे। और जब वानर एक पेड़ से एक डाल से दूसरी डाल पे कूदते तो ये गोप सखा भी सोचिए इतनी लंबी हाई जंप, लॉन्ग जंप लगाने लगे। और फिर जब वानर थक जाते थे इनके साथ क्रीड़ा करके तो ये उतर के पेड़ से नीचे आते थे। तो इस प्रकार जब भगवान के छोटे छोटे गोप सखा नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रहे थे वानरों के साथ, तो कुछ दूसरे गोप सखाओं की इच्छा हुई कि क्यों ना हम जाकर कुछ जलाशयों में जल क्रीड़ा करें। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वे जाकर मेंढकों के पास बैठ जाते थे। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, शाकंभे के विलंघंत श्रदिता श्रव संप्लुते, अर्थात कि वे मेंढक के पास जाके बैठ जाते थे और मेंढक उनको देखकर भयभीत होकर पानी में छलांग लगाता था। और भगवान के गोप सखा कपड़ों के साथ उन मेंढकों के पीछे पीछे पानी में छलांग लगाते थे और खूब एक दूसरे के ऊपर जल फेंकने लगते थे और काफी क्रीड़ा किया करते थे। तो यदि क्रीड़ा करना है, रोमांचक खेल खेलने हैं और आनंद लूटना है, तो भगवान श्री कृष्ण और उनके गोप सखाओं का कोई मुकाबला नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके हृदय में अभी एक इच्छा जागृत हो गई है कि भगवान श्री कृष्ण के धाम जाकर उनके साथ ये नाना प्रकार के खेल आप भी खेलें। और यही तो मार्ग है भक्ति का, जिस मार्ग के द्वारा हम अपने हृदय को शुद्ध करें ताकि हम भगवान के धाम गोलोक धाम जाएं और उनके साथ इस नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में भाग लें। वैसे तो जब कोई भी मंदिर जाता है तो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान जन्म देहि धनम देहि, भगवान मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए इत्यादि। व्यक्ति यही मांगता है, भगवान आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, आप मुझे क्या दे सकते हो। लेकिन जो भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाता है वह भगवान से यह नहीं मांगता कि भगवान आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। वह भगवान से मांगता है, भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वह भगवान से ये नहीं बताता कि भगवान मुझे ये अच्छा लगता है, वह भगवान से ये पूछता है, भगवान आपको क्या अच्छा लगता है और उसमें मैं किस प्रकार सहभागी बन सकता हूँ आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो व्यक्ति जब आध्यात्म में एकदम नया होता है, शिशु होता है, तो फिर वह यह पूछता है कि भगवान मेरे लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी भक्ति, उसका अध्यात्म प्रौढ़ हो जाता है तो वह यह प्रश्न करता है कि भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको क्या अच्छा लगता है। और जब हम भागवत के इन अलग अलग प्रकल्पों को सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, उनके भक्तों के साथ क्रीड़ा करना, खेल करना। और हम गीता और भागवत के माध्यम से जान सकते हैं कि हम किस प्रकार अपने हृदय को शुद्ध करें ताकि हम भी इस एटर्नल स्पोर्ट्स, इस क्रीड़ा में भगवान के साथ भाग ले सकें। तो आइए, देर किस बात की, हम लोग सब इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और जन्माष्टमी में जोर शोर से भाग लें और भगवान श्री कृष्ण के धाम जाकर नित्य नित्य उनके साथ ये क्रीड़ा में भाग ले सकें। हरे कृष्ण।